दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्रिप्टो गुरु जीके के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है और इस वीडियो में हम लोग विटनिक्स एआई में कैसे साइन अप करते हैं और एक्टिवेशन करते हैं वो प्रोसेस हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो आपके पास आपके वॉलेट में पॉलीगॉन का मैटिक होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत गैस फीस के लिए, और जितने से आपको आईडी एक्टिवेट करना है उतना फंड आपको यहाँ पर रखना है। ये आपको मैं एक लाइव अकाउंट दिखा रहा हूँ जहाँ पर आईडी एक्टिवेशन करना भी आपको देखने को मिलेगा। ये एक सेफपाल वॉलेट के अंदर है। आप जो वॉलेट आपके पास है, जैसे मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, उन सब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ब्राउज़र आपको ओपन करना है जो कि सब में अलग अलग है। उसके बाद जिस सज्जन ने भी आपको ये विटनिक्स के लिए रेकमेंड किया है, उनसे आप एक रेफरल लिंक आप उनसे ले करके ब्राउज़र में उसको पेस्ट करना है। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर उसको क्लिक नहीं करना है, उसको कॉपी करके बाकायदा पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद मेक श्योर कि वो पॉलीगॉन नेटवर्क ही सेलेक्ट हो। मेटामास्क में तो ऐसा कोई सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, सेफपाल के अंदर या और जो वॉलेट्स हैं जिनमें मल्टी वॉलेट्स हैं, उनमें आपको पॉलीगॉन नेटवर्क सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी। कैसे करते हैं? एक एरो है जिसमें से आप एरो से उसको ड्रॉप डाउन करके यहाँ पर राइट में उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद गो करें। गो करने के बाद इस तरह का एक आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा जहां पर आपको अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंट्री और आपका यहां पर जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनको आप भर दें। उसके बाद कनेक्ट वॉलेट को आप क्लिक करें, उसके बाद एक्सेप्ट करें और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करें और उसके बाद रजिस्टर करें। जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपका एक पेज रिफ्रेश होता है, तो कोशिश करें कि आप उसको दोबारा रिफ्रेश करें या फिर आप उसको क्लोज करके दोबारा से आप यहाँ पर जो साइट है ऊपर जो सर्च है वहाँ पर ai.witnix.com/login पे जाएं। ठीक है, ai.witnix.com/login। ठीक है, प्रेफरेबली आप एक बार रिफ्रेश कर दें। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर सीधा लॉगिन का ऑप्शन मांगेगा, क्योंकि ये आपके डैप से कनेक्टेड है, आपके वॉलेट से कनेक्टेड है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी पासवर्ड नहीं डालना है। वो ऑटोमेटिकली यहां पर आपको क्या कहते हैं, लॉगिन कर देगा। इसके बाद जैसे ही आपने लॉगिन किया, पहली बार अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप प्रोफाइल में जाएं। प्रोफाइल में जाकर के 3 लाइन ऊपर के टच करके प्रोफाइल में जाएं। यहां पर ये जो यूजर प्रोफाइल के नीचे चूज फाइल आ रहा है, इसके नीचे एक MT5 क्रिएट MT5 का एक बटन दिखेगा, एक सिंबल दिखेगा, उसको आप टच करके MT5 क्रिएट करें। ठीक है, MT5 क्रिएट करें, तभी आप एक्टिवेशन कर पाएंगे। जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं, फिर से रिफ्रेश होके यहां पर दिखेगा। फिर अपने स्क्रीन को थोड़ा राइट करेंगे तो ऊपर से 3 लाइन दिखेंगे, उनको आप टच करें। टच करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं डैशबोर्ड, प्रोफाइल, एक्टिवेट पैकेज, एक्टिवेट फंड, ठीक है, एक्टिवेट विद मल्टी चेन। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक USDT पॉलीगॉन नेटवर्क वाले से आप कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर BP20 है, TRC20 है, ERC20 है, तो आपको मल्टी चेन वाला सेलेक्ट करना है पहले, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पॉलीगॉन नेटवर्क का ही फंड है, तो मैं उसको दिखाता हूं, फिर उसके बाकी चीजों को भी यहां पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। ठीक है, तो एक्टिवेट पैकेज विथ USDT मैंने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद क्योंकि मेरे वॉलेट में $100 है, तो मैंने यहां पे $100 लिखा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल प्रोसेस का बटन दबाना है। प्रोसेस का बटन दबाते ही आपको यहां पर अप्रूव का ऑप्शन आता है, यहां पे आप देख सकते हैं, अप्रूव क्लिक किया। अप्रूव क्लिक करने के बाद ऑथराइजेशन मांगता है, मैंने उसको कंफर्म किया, पासवर्ड मैंने दिया उसमें। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट के बाद ये एक्टिवेट, क्योंकि सबका अलग अलग है, तो यहां पर अगेन कंफर्म दिया मैंने, इसको पासवर्ड डाला। 2 बार यहां पर आपको कंफर्मेशन देना है। मेटामास्क के अंदर नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, यहां पर आपको 2 बार कंफर्मेशन देना है। दोनों केस में, चाहे ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे वो सेफपाल हो, चाहे वो मेटामास्क हो,
ये आपको 2 अप्रूवल्स देने हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको काम करना है, वो ये है कि जैसे ही आपका ये पेज खुलता है ट्रांजैक्शन स्टेटस वाला, जहां पर आपने 2 बार अप्रूवल दिया, उसके बाद प्रोसेस कंप्लीट हुआ, आपका पैसा डिडक्ट हुआ, हैश जनरेट हुआ, इसके बाद ये ट्रांजैक्शन स्टेटस वाला जब पेज आता है तो इसको ट्रांजैक्शन स्टेटस को आपको क्लिक करना है। ठीक है, मेक श्योर जब तक ये क्लिक नहीं करेंगे आपका अकाउंट क्लियर नहीं होता है। तो अभी शायद हो सकता है कुछ बैकग्राउंड में यहां पर अपडेट हो रहा होगा, या फिर नॉर्मली अलग अलग वॉलेट से। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये आपका पैकेज एक्टिवेट हो गया। ये आप देख सकते हैं कि $100 का यहां पर ये एक्टिवेट हो गया। अब यहां पर आपको करना क्या है, आप यहां देख सकते हैं डैशबोर्ड पर अगर आप देखेंगे तो आपका MT5 बैलेंस यहां पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहां पर इमीडिएटली आपके पास ये शो हो जाता है। आप देख सकते हैं MT5 का यहां पर 93382540 MT5 ID है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं फॉर जस्ट रेफरेंस। ठीक है, अब इसका पासवर्ड कहां पर है, क्योंकि MT5 हो गया तो आप MT5 आप डाउनलोड कर लें अपने प्ले स्टोर से। ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको MT5 का पासवर्ड भी यहां पर आपको दिख जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, नीचे जाएंगे तो यहां पर आपका ये दिख रहा है MT5 का पासवर्ड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं MT5 का पासवर्ड। तो इसको अभी आपको कॉपी करना है और इसको कैसे करते हैं MT5 में वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ये MT5 में ये आपका पासवर्ड हो गया। इसको अब एक तो ऑप्शन हो गया ये, जिससे कि आपने यहाँ पर एक्टिवेट किया है वॉलेट के फंड, वॉलेट के अंदर जो फंड है उसके थ्रू। अब अगर मान लेते हैं कि आपके पास फंड आया है तो आप यहाँ पर सीधा फंड क्लिक करेंगे, एक्टिवेट पैकेज विथ फंड। इसमें बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स नहीं है, सीधा आपको यहाँ पे जो ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 0 दिख रहा है यहाँ पर फंड दिखेगा। वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी वो आपके क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगा, जिसको कि आपने प्रोसेस का बटन दबाना है। प्रोसेस का बटन दबाते ही वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो है मल्टी पैकेज, मल्टी चेन वाला पैकेज से। उसमें आपको करना क्या है, ठीक है, उसके अंदर आपको ये लिखा है एक्टिवेट पैकेज बाय टॉपअप। तो आपको यहां पर टॉपअप बैलेंस, यहां पे आप देख रहे हैं यहां पर नीचे सबसे पहले तो आपको ये टॉपअप बैलेंस वाला क्लिक करना है आपको। ठीक है, टॉपअप बैलेंस क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि कौन से फंड से आपको एक्टिवेट करना है। ये ऑप्शन आ गया आपके पास ETH, BSC, TRC। पॉलीगॉन तो बाय डिफॉल्ट आपके पास है ही है, तो आपको वही ऑप्शन चूज करना है। लेटेस्ट से हमको अगर BSC से करना है तो BSC हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, अमाउंट हमने यहां पे डाला, ध्यान रखिएगा USDT BSC नेटवर्क वाला है। तो मान लेते हैं कि हमने $1000 डाला। ठीक है, अब $1000 जैसे ही लिखेंगे तो कंटिन्यू क्लिक किया हमने। जैसे ही आप कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपको एक QR कोड और उसके अंडर एक एड्रेस, उसके नीचे एक एड्रेस यहाँ पर आपको जनरेट होता है। ध्यान रखिएगा कि इसी एड्रेस को आप कॉपी का बटन दबा करके कॉपी करें और अपने वॉलेट में जा करके BP20 का नेटवर्क सेलेक्ट करके वहाँ पर सेंड में पेस्ट करके आप ट्रांसफ़र करें। मेक श्योर कि उतना ही अमाउंट यहाँ पर आप सबमिट करें। ठीक है, और एड्रेस को भेजने से पहले वेरीफाई कर लें कि ये सेम एड्रेस ही वहाँ पर पेस्ट हुआ है कि नहीं। जैसे ही आप उसको सबमिट करते हैं, सबमिट होते ही आपके वॉलेट में, यानी यहाँ पर आपका जो फंड है, जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर जो टॉपअप में 0 दिख रहा है, यहाँ पर आपका फंड रिफ्लेक्ट कर जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट वहाँ पर शो हो जाएगा और प्रोसेस का बटन दबाएंगे तो आपका एक्टिवेशन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, 3 ऑप्शन है जिसमें एक्टिवेट पैकेज विथ USDT जो कि पॉलीगॉन नेटवर्क पे डायरेक्टली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपका कनेक्ट होकर होता है, या फिर फंड के थ्रू भी होता है, और मल्टी चेन USDT सेम जैसे मैंने आपको USDT का दिखाया है। आप टॉपअप करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग
नेटवर्क्स भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे BEP20 का मैंने दिखाया है, इसी तरीके से आप USDT TRC20 का भी कर सकते हैं, या फिर आप इथेरियम का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यानी 3-4 नेटवर्क आपके पास हैं, इसके अंदर कोई एडिशनल चार्जेस आपको नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कदम है वो है आपका MT5 में अपना अकाउंट ऐड करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग MT5 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही विटनिक्स के अंदर हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया, आईडी एक्टिवेट हो गया, उसके बाद हमारे मोबाइल में प्ले स्टोर है या फिर आई स्टोर है, उसमें जा करके आपको MT5, ध्यान रखिएगा, MT5 हमको सर्च करके डाउनलोड करना है। तो आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे, सर्च में जाएंगे, MT5 आएगा। तो ये जो नीचे मेटाट्रेडर 5 जो लिखा हुआ है उसको हम लोगों को ओपन करना है। तो ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। जब पहली बार ओपन करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको ये बोलेगा कि भाई आप इसको एग्री करें टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए। टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करें, फिर डेमो अकाउंट ओपन करने के लिए बोलेगा, उसको आप क्लोज कर दें, क्रॉस बटन होगा राइट में। उसके बाद सीधा आपसे पूछेगा आपका इस तरीके का एक आपको ऑप्शन आएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, ऐसे आपको फाइंड ब्रोकर का ऑप्शन आएगा। तो यहां पर आपको लिखना है FX स्मार्ट। जैसे ही आप FX स्मार्ट लिखेंगे, नीचे सजेशन आ जाएगा FX स्मार्ट बुल लिमिटेड के नाम से। ठीक है, तो आप उसको यहां पर टच करेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा लॉगिन और पूछेगा पासवर्ड। तो आपके पास लॉगिन जो है आपके अकाउंट में डैशबोर्ड पे ही दिख जाएगा और पासवर्ड आपको प्रोफाइल में दिख जाएगा। तो मैं वो दोनों को यहां पर पेस्ट करता हूं और आपको बताता हूं कैसे आपको देखना है। ओके, मैंने यहां पर डाल दिया है आपका आईडी और पासवर्ड। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड पे मिल जाएगा और ये मेरे को आपके प्रोफाइल सेक्शन में पूरा जो है वो कॉम्बिनेशंस हैं वो अल्फा न्यूमेरिक, तो उनको कॉपी करके मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने कर दिया लॉगिन। तो जैसे ही लॉगिन करूंगा तो यहाँ पर आपका दिख गया, देखिए मेरा नाम और मेरा अकाउंट डिटेल। ऐसे बहुत सारे अकाउंट में ऐड कर चुका हूँ, लेकिन ये अकाउंट यहाँ पर खुल गया है। $100 मैंने डाला था तो यहाँ पर $100 का दिख गया। अब जो भी ट्रेड होंगे यहाँ पर मुझे इसमें लाइव दिख सकेंगे। कैसे दिखेंगे? जहां पर आप ये देख सकते हैं नीचे हिस्ट्री का बटन है, तो हिस्ट्री क्लिक करूंगा तो आज जितने भी ट्रेड हो रहे हैं, ये डिपॉजिट हुआ है आज, तो अगर आज कोई ट्रेड लगेगा तो मुझे यहां पर ट्रेड दिखेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कोई एक पुराना अकाउंट दिखा देता हूं जिसमें आप देख सकते हैं। लेट अस अज्यूम कि भाई ये वाला एक अकाउंट है। ठीक है, तो इसमें देखना कैसे है, सिंपली आप हिस्ट्री में जाएंगे। हिस्ट्री में जाने के बाद मेक श्योर कि भाई आप यहां पर चेंज करें, क्योंकि अगर कोई पुराना होगा तो आपको रिफ्रेश कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता। तो जैसे मेरे को आज टुडे देखना है तो आज की कोई ट्रेड नहीं है, तो आप इसको लास्ट वीक का देख सकते हैं। ठीक है, और अगर मुझे आज का ही देखना है तो हमेशा जैसे अगर टुडे भी है तो आप उसको टुडे को कोई नेक्स्ट आप सेलेक्ट करके फिर वापस टुडे करेंगे तो वो रिफ्रेश होके दिख जाएगा। तो इस तरीके के लास्ट वीक का आप देख सकते हैं, लास्ट मंथ का देख सकते हैं, लास्ट 3 मंथ्स का देख सकते हैं, या फिर कस्टम डेट वाइज देख सकते हैं कि आप उसको डेट सेलेक्ट करके भी आप देख सकते हैं, कोई भी डेट आप चुन सकते हैं, या फिर आप सिलेक्शन कर सकते हैं एक लंबे ड्यूरेशन का भी। जैसे अगर मान लेते हैं कि भाई मुझे अगर अगस्त से देखना है तो मैंने यहाँ पर 5 अगस्त 2024 से लेकर के 6 जनवरी 2025 तक का मैंने सिलेक्शन कर दिया, तो वो पूरा यहाँ पर दिख जाएगा कि कौन सा ट्रेड कब कब हुआ है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर फिर भी अगर कोई किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ में अंडरस्टैंडिंग में कहीं कोई दिक्कत हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर का एक लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके मेरे को आप पहुंच सकते हैं, मेरे से जानकारी ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने टीम में भी इसको बताएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।